हमारी आज की कहानी है विवेक के साथ कर्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तीर्थंकर महावीर ने कहा, कर्म करने में तो सभी स्वतंत्र हैं, किंतु उनका फल भोगने में परतंत्र है। सत्कर्म का सुफल स्वतः मिलता है और दुष्कर्म की सजा प्रत्येक को भोगनी पड़ती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विवेक के साथ ही कर्मों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अशुभ कर्मों से बचने, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले को मोक्ष मिलता है। हुए अहिंसा को एक नया आयाम देते हुए भगवान महावीर ने कहा, वैचारिक हिंसा शारीरिक हिंसा से कम नहीं, अतः व्यक्ति को मन वचन से अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, यदि किसी को कटु वचन बोला या अपनी आंखें लाल करके क्रोध का प्रदर्शन किया तो समझ लो कि हिंसा के पाप की भूखी बन गई। शारीरिक क्षति पहुंचाने की अपेक्षा कई बार कटु वचन कहीं अधिक गहरा घाव देते हैं जो कभी नहीं मिटते। इसीलिए सभी संप्रदायों के धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वाणी का उपयोग मीठे वचन बोलने में करना चाहिए। किसी के विचारों से असहमत हैं तब भी प्रेम पूर्वक अपनी बात कहें। संयम व धैर्य खोकर वाक युद्ध करने वालों को कभी कभी भयंकर दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। स्वभाव से शांत अहिंसक व्यक्ति भावावेश में आकर जब क्रूरता और हिंसा का प्रदर्शन कर बैठता है तो वह अपने जीवन भर के पुष्पों को खत्म कर डालता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मानुसार किया गया कर्म ही सुपरिणामदायक होता है। मोह माया में अंधे होकर किया गया कर्म दुष्कर्म बनकर विनाशकारी हो जाता है।